गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर मारिया अफजल, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर आरसी खन्ना इग्नू से आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारी जुलाई एडमिशन चल रही है 2026 और उसकी लास्ट डेट 15 जुलाई 2026 तक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एम्प्लॉयर हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अ, आगे पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ सके, जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, उन सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है पढ़ने के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए। तो आज मेरा जो मेन फ़ोकस होगा वो स्कूल ऑफ सोशल वर्क के प्रोग्राम्स के ऊपर होगा। मैं उसके बारे में आपको साझा करना चाहूँगी। तो उससे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि सबसे पहले आपको रजिस्टर कैसे करना है। हम सबसे पहले जाएँगे www.ignu.ac.in पर और हम वहाँ पर एक एडमिशन का सेक्शन देख रहे हैं, वहाँ हम जाकर अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड जुलाई 2026 एडमिशन साइकिल 15 जुलाई तक हमारी लास्ट डेट है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स पहले तो रजिस्टर कर सकते हैं और देन रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपको ये करना है और उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है स्टूडेंट सर्विसेज में जाकर। ये हमारा डाउनलोड्स का ऑप्शन है। यहाँ हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2026 का कॉमन प्रोस्पेक्टस है। आप इसको भी ओपन करके इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन जिस भी स्कूल में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपका एरिया है, आप उसमें जाकर इनरोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बात की सोशल वर्क, इग्नू का सोशल वर्क स्कूल फॉर सोशल वर्क एक ख़ास स्कूल है इग्नू में। वो क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं चैरिटी की, जब हम बात करते हैं हेल्पिंग अदर्स, ये एक छोटा-सा हिस्सा है सोशल वर्क का। जब हम बात करते हैं एक सोसाइटी को की डेवलपमेंट की, एक सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट की, तो वहाँ पर हमारी एजुकेशन, ये सोशल वर्क एजुकेशन हमें लिंक करती है सोसाइटी से, सोसाइटल डेवलपमेंट से। हमें पता है आजकल कितनी इश्यूज़ हमारी लाइफ में हैं, एंग्ज़ायटी है, विमेन को प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन को प्रॉब्लम है। कभी वो स्कूल में भी आप देखोगे कि बहुत सारे आजकल बच्चों के काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर इन टुडेज़ वर्ल्ड, टुडेज़ सोसाइटी टू कम्पीट। सो आज हमारा जो मेन फ़ोकस है वो सोशल वर्क पर इसीलिए है क्योंकि हम कैसे एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आज मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बताऊँगी स्कूल ऑफ सोशल वर्क के, जैसे एमएसडब्ल्यू हो गया, एमएसडब्ल्यू मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क काउंसलिंग, बीएफएसडब्ल्यू है, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क। सबसे पहले देखिए मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। 2 इयर्स इसकी मिनिमम टाइम पीरियड है और मैक्सिमम आपका 4 इयर्स रहता है। इसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कन्वेंशनल मोड। जनवरी जुलाई हमारा सेशन होता है, ईयर वाइज़ एग्ज़ामिनेशन है। इसी तरह से मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क काउंसलिंग में भी आप देख सकते हैं। अब हम बैचलर्स की बात करेंगे। बैचलर्स का 3 इयर्स का होता है कोर्स आपका और मिनिमम और मैक्सिमम आपका 6 इयर्स होता है। बट अगर आप 4 इयर्स में एनरोल कर रहे हैं जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं बैचलर्स में, तो वो 8 इयर्स का मैक्सिमम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल ऑफ सोशल वर्क में जाकर के कि बैचलर्स आपका बैचलर्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 10+2 इक्विवेलेंट इंग्लिश हिंदी माध्यम में ये भी होता है। जनवरी और जुलाई सेशन में इसमें एडमिशन होता है और अभी हमारा एडमिशन ओपन है। इसी तरह हमारा पीजीडी
मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एमएसडब्ल्यू जो है वो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो लोग सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। अब सोसाइटी के लिए काम करने का मतलब है एनजीओ, आपका कोई आप प्रोजेक्ट लेकर काम करो, आप किसी ऐसे सोशली आप इन्वॉल्व हो जाओ जहाँ पर आपको लगता है कि इनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट है उस अपलिफ्टमेंट की, चिल्ड्रन को। अभी हम बात करते हैं ड्रग्स, ड्रग्स कितना एक इशू है हमारे पंजाब में, उसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिक जब पता होगी, हमें हम एजुकेटेड होंगे, हमें नॉलेज होगी, देन हम ये इसमें एक्सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप काउंसलर्स बन सकते हैं, स्कूल में बन सकते हैं, हॉस्पिटल में बन सकते हैं। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं जो ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपकी 72 क्रेडिट्स होती हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होता है। ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स कोड, और ये टाइटल ऑफ कोर्सेज मेंशन है। फर्स्ट ईयर में क्या है आपका, सेकेंड ईयर में कंपलसरी क्या कोर्सेज है, इलेक्टिव कोर्स क्या है। इलेक्टिव में से आप कोई भी एक कोर्स चूज करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क काउंसलिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, कि ये एक काउंसलिंग कोर्स, एक जैसे कि जो लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करना चाहते हैं, या जो हमें लगता है कि उस जगह काम करना चाहते हैं जहाँ स्कूल है, बच्चों को काउंसल करना चाहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी 72 क्रेडिट्स का है। इसमें भी आपको इंटर्नशिप और सोशल वर्क के प्रैक्टिकल्स रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग। नाउ आप ये देख सकते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो 1 ईयर का भी कोर्स लेके पीजी डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग कर सकते हैं। उसमें 36 क्रेडिट्स होते हैं। इसमें भी इंग्लिश एंड हिंदी माध्यम होता है, और किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन करके ये कोर्स ले सकते हैं। विद वर्क ऑल्सो यू कैन डू दिस कोर्स, एंड आप एक ही साल में एनजीओ में काम करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप उन फैमिलीज़ के लिए काम कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, और आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, फैमिली। तो आप ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो 1 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल के बाद ही वो सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड कोर्स फॉर देम। उसके बाद हमारा आता है डिप्लोमा इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज पर्पस ऑल्सो, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एचआईवी की, एड्स की, क्या प्रॉब्लम है, अल्कोहल, ड्रग्स, इसमें सेक्स और सेक्सुअलिटी, फैमिली लाइफ एजुकेशन के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। ये 10+2 के बाद ही आप ये डिप्लोमा ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो फॉर 24 क्रेडिट्स, और ये भी इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेट भी है जो कि 6 मंथ्स का कोर्स होता है, पर इसके लिए मैक्सिमम लिमिट हमारी जो होती है वो 2 ईयर्स की होती है। दिस इज़ फॉर दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग इन एनजीओ एंड दे वांट टू अपलिफ्ट देयर नॉलेज एंड एजुकेशन। तो इसकी एलिजिबिलिटी भी 10+2 है, और इसकी टोटल क्रेडिट 16 होती है। ये कोर्स आप 6 मंथ्स में भी मिनिमम टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम 2 ईयर्स होती है। सर्टिफिकेट इन क्रिमिनल सोशल जस्टिस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, बट दे वांट टू वर्क क्लोजली विद द जेल्स, और जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के लिए काम करना चाहते हैं, होम रेस्क्यू पे काम करना चाहते हैं। जैसे हमने कई बार अभी रिसेंटली कोई केस देखा था जो पाकिस्तान में एक किसी कोई होम में घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ की शिकार थी, और वो फंसी रहीं और फ्रांस से थी, और फिर पुलिस ने उनकी मदद की। सो के बहुत सारे केसेस होते हैं, और इसमें हम एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए हम ये सर्टिफिकेट कोर्स कर देंगे। हमें नॉलेज होगी, आइडिया होगा कि हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं लोगों की। और एनजीओ प्रोफेशनल अगर हम बनना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है, क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल वर्क। इसकी क्रेडिट भी हमारी 20 क्रेडिट्स है, और ये बैचलर्स, किसी भी आप बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से आप करो, और आप ये कोर्स ज़रूर कर सकते हैं, इंग्लिश और
हिंदी माध्यम से। फिर हमारा एक बहुत ही दिलचस्प ट्राइबल स्टडीज़ क्या है कि जो हम ट्राइब्स की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनकी इश्यूज़ पे काम करते हैं, उनके सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं। तो जो जो भी उस एनजीओ से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, वो इसमें ट्रेन और एजुकेशन इस सर्टिफिकेट के थ्रू पा सकते हैं। और 10+2 इसकी इक्विवेलेंट है। इसकी 10+2 इनकी एलिजिबिलिटी है और इनकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ इंग्लिश ओनली। सो इसका भी 16 क्रेडिट रहता है। ये 6 मंथ्स का कोर्स है, लेकिन आपको इसको 2 इयर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे सोशल वर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क एक बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज़, मास्टर्स, बैचलर्स एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, जो लोग जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं और उस कोर्स को लेकर के एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं। जिस भी अगर कोई एनजीओ प्रोफ़ेशनल है और वो अपनी नॉलेज और एफ़िशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी ये कोर्सेज़ ले सकते हैं। और जो ऑलरेडी वर्किंग हैं या ऑलरेडी किसी और कोर्स में एनरोल हैं, जैसे बैचलर्स डिग्री में, तो वो सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ कर सकते हैं। अ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज और हमारी सोसाइटी को एक्चुअली अपलिफ्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें लगता है कि हमें ये कोर्सेज़ जो भी इसमें इंटरेस्ट लें, वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, which is the high time and we require these kind of learners. So these are the courses which has been developed by School of Social Work IGNOU. एंड और भी कोई भी क्वेरीज, अगर एट द एंड मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप rckhanna.ignou.ac.in पर जाकर के अपनी डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल कर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं related to any queries, admission, counseling, anything. So we are there to help you. So now I really want to thank uh, everyone to listen me patiently and please ज़रूर आप इसको देखें और 15 जुलाई से पहले इनरोल करें। और हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। इसकी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। मैं कुछ आपको जॉट डाउन एंड में करना चाहूँगी। एक तो आप स्कूल में काउंसलर्स बन सकते हैं, आप एनजीओ में काम कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, आप केस वर्क कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप काम कर सकते हैं क्लोजली लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, या आप जो ओल्ड एज होम्स होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।